आज हम पकाएंगे सूजी वड़ा यानी रवा वड़ा, जिसे हम सर्व करेंगे एक बढ़िया टोमेटो एंड पीनट चटनी के साथ। इस डिश को आप सुबह के नाश्ते में, शाम के नाश्ते में, बतौर स्नैक्स या मेन कोर्स की तरह भी खा सकते हैं। और इस डिश की टेस्ट की गारंटी हमारी, वारंटी हमारी, आफ्टर सेल सर्विस भी हमारी। शुरू करते हैं हमारी आज की सूजी स्पेशल रेसिपी रवा वड़ा। सबसे पहले हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे और ऑयल को अच्छे से गर्म होने दीजिए, क्योंकि इसमें हमने लगाना है छौंका। अब ये जो हमारा रवा है, इसको हम देंगे एक बढ़िया साउथ इंडियन फ्लेवर, इसलिए छौंक में सबसे पहले हींग, फिर उसमें राई चटकने दीजिए इत्मीनान से। राई थोड़ी चटकी, उसके बाद जीरा और कुटी हुई काली मिर्च। इसी में कड़ी पत्ते को थोड़ा सा पकाएंगे। उसमें कद्दूकस करी हुई अदरक, बारीक भी चॉप कर सकते, वैसे कद्दूकस बेस्ट है। स्वाद के हिसाब से मिर्च, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च को अवॉइड करिए। तेज आंच पर क्विक स्टर। मेन हमारा जो मकसद है वो ये है कि हम एक बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल और टाइट रवा का उपमा बनाएंगे, जिसको हम वड़े में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके अंदर नॉर्मली जो उड़द दाल जाती है वड़े के अंदर, उड़द दाल नहीं है, केवल सूजी से बना है। क्विक स्टर के बाद इसमें चिली फ्लेक्स, और अब इसमें जाएगा पानी। इसी के अंदर स्वाद अनुसार नमक, और इसे देना है क्विक बॉईल। देखिए चीज़ ये है कि जो पानी है उसके अंदर इन सब मसालों का रस आ जाए, दैट्स इट। उसके बाद जब सूजी जाएगी वो अपने आप इसको सोक कर लेगी। इसमें जैसे बॉईल आता है इसमें जाएगी सूजी, साथ ही हरा धनिया, और बस अब इसे पकाना है। एक साथ मिलाएंगे, सूजी इमीडिएटली ना पानी को सोक कर लेगी और फूल जाएगी। बस उसके बाद सूजी को अच्छे से भूनिए। आंच को मैंने हल्का कर दिया है। अगर आपको लगे कि इसमें गुठली पड़ रही है तो आप विस्क की मदद से इसे अच्छे से मिला लीजिए, ताकि इसकी गुठलियां बिल्कुल भी ना रहें। ऐसे, ये देखिए। अब इसे और गाढ़ा करना है, अच्छे से 3 से 4 मिनट तक पकाते रहिए इसे। जितना गाढ़ा होगा तो बाद में शेप करने में दिक्कत नहीं आएगी, प्लस पकाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। और हाँ, आज की हमारी ये रेसिपी आप डीप फ्राई कर सकते हैं, पैन फ्राई कर सकते हैं, एयर फ्राई कर सकते हैं, इसलिए बहुत ही वर्सेटाइल सी हमारी ये रेसिपी है। ये देखिए, मिलाते मिलाते किस तरीके से ये सारा इकट्ठा हो गया, मतलब ये गाढ़ा हो रहा है, अभी और पकेगा ये देखिए। पक करना, ये इतना गाढ़ा हो गया कि इस तरीके से करछी में आप लेते हैं, उल्टी करते हैं, ये गिरता नहीं। ये परफेक्ट स्टेज है। गैस ऑफ, और इसे हम निकाल लेंगे। फैला लीजिए इसे, क्योंकि इसे हमें कंप्लीटली ठंडा करना है। ऐसे जब तक रवा ठंडा हो रहा है हम बनाएंगे चटनी। और ये चटनी बड़ी मजेदार है। ये बगैर नारियल के बन रही है, लेकिन वही टिपिकल साउथ इंडियन फ्लेवर इसके अंदर आएगा। तो जरा गौर से देखिए। पैन गर्म है तो थोड़ा ऑयल के अंदर हम छौंकेंगे थोड़ी सी हींग और मूंगफली। ये कच्ची मूंगफली है, हल्की आंच पर इसे हम भूनेंगे। अब ये जो चटनी है ना, कमाल की है। इसको आप किसी सैंडविच के साथ या किसी कबाब के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। स्पेशली वेजिटेरियन कबाब्स के साथ ये बहुत ही बढ़िया रहती है। और एक दफ़ा आपने ये चटनी बना ली, आप 2 से 3 दिन तक फ्रिज में रखकर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक को यूं रफली कट करना है, छोटा सा पीस अदरक का है ये। हमारे पास है ये लहसुन, इसको भी रफली कट। अदरक, लहसुन, प्याज। अब टमाटर, क्योंकि जी टमाटर तो इसके अंदर मेन है ना, मूंगफली और टमाटर की चटनी है।
खास बात इस चटनी की ये है कि बहुत जल्दी बन जाती है और कुछ भी फाइन कट नहीं करना, मोटा मोटा काटिए, काम हो गया। सबसे पहले पैन में कटा हुआ प्याज और उसके पीछे पीछे ही अदरक और लहसुन। अब इसे 1 मिनट के लिए हाई हीट पर हम भूनेंगे। इसी के अंदर थोड़ा कड़ी पत्ता और टमाटर, थोड़ा सा नमक, और टमाटर को अब हम भूनेंगे। टमाटर में ना काफ़ी मॉइस्चर होता है, इसलिए इस वक्त इसे हाई हीट पर पकाना है जब तक कि टमाटर थोड़े से पिलपिले ना हो जाए। बढ़िया खुशबू आ रही है इसकी। और अगर टमाटर आपका खट्टा है तो बेस्ट है, और अगर बिल्कुल खट्टा नहीं है तो एंड में ज़रा सा नींबू डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। इसमें हम डालेंगे कश्मीरी चिली पाउडर और अब टमाटर को अच्छे से भूनेंगे। देखिए जो टमाटर हैं बिल्कुल मैशी हो गए हैं। जब आप इसे इस तरीके से टैप करते हैं, देख रहे हैं बिल्कुल पिलपिले हो गए हैं। गैस बंद, और इसे हम अलग से निकालकर कंप्लीटली ठंडा करेंगे। हमारा जो ये रवा का मिक्सचर था ये ठंडा हो चुका है। हल्का सा इस तरीके से लेकर हाथ में थोड़ा सा मल लेंगे। कभी कभार ऊपर एक हल्की सी पपड़ी बन जाती है, इफ एट ऑल। उसके बाद ऐसे फ्लैट कर लिया। उसके बाद इसको यूं साइड से थोड़ा सा टैप करेंगे, फिर सेंटर में यूं वड़े की तरह इसका होल बना देंगे और हमारा वड़ा तैयार। बहुत ही सिंपल है। एक बार फिर से देखिए, मिक्सचर लीजिए, ऐसे क्रश इट, उसके बाद लाइटली राउंड करके प्रेस, फिर एजेस को यूं टैप करेंगे ताकि थोड़ी सी इसकी साइड इवन हो जाए। उसके बाद अंगूठे और उंगली की मदद से दोबारा से इसमें हमने होल किया और ये तैयार। सुपर। ऐसे ही बाकी के भी हम तैयार कर लेंगे। इसे शेप करते वक्त अगर ये हाथों में चिपक रहा है तो हाथों में ज़रा सा ऑयल आप लगा सकते हैं, उससे ये चिपकेगा नहीं। ऑलराइट, परफेक्ट। और ये हमारा आखिरी वड़ा, देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत सुंदर आए। अब इनको हमें सिर्फ तलना है, दैट्स इट। गर्मा गर्म तेल में ये गए ऐसे। जब तक ये तल रहे हैं हम चटनी को पीस लेंगे। ठीक है जी, हमारी चटनी। अब बिना पानी के इसे पीसना है। सुपर, चटनी तैयार। बहुत ही अच्छा रंग आया और इसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया है। चटनी को प्लेट करते हैं। ये देखिए क्या खूबसूरत रंग आ रहा है इसका, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर वड़े। इसे थोड़ा सा और लाल करेंगे, थोड़ा और पकाएंगे। उसके बाद बस परोसेंगे, खाएंगे, एंजॉय होगा, एंजॉय। ये देखिए क्या बढ़िया सुनहरा रंग आया, रवा वड़ा तैयार। और हमारा रवा वड़ा विद टोमेटो चटनी, सुपर। अमेजिंग, डन। इसी के छोटे छोटे वर्जन बनाओगे ना, पार्टी स्नैक की तरह बहुत चलेगा। और तवे पे भी बना सकते हो, एयर फ्राई भी कर सकते हो, वर्सेटाइल आइटम है।